आ जाइए आ जाइए आ जाइए, सब आ जाइए और आकर सभा बांध लीजिए, क्योंकि आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज लेकर बिग बॉस के एक और एपिसोड का ये चटपटा रिव्यू। आई गेस आप लोग हम दोनों की जोड़ी यानी कि सईता मैम और मेरी जोड़ी को मिस कर रहे होंगे, क्योंकि कल रात जो आपने रिव्यू देखा यानी कि वीकेंड का वार जो देखा था, सैटरडे का एपिसोड, वो जबरदस्त था। हम दोनों ने मिलकर एक जबरदस्त रिव्यू दिया था एंड सारे ही पॉइंट्स क्लियर किए थे। और आज एक बड़ी जो है जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। सबसे पहले दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं बात करना चाहूंगा राहुल वैद्य के बारे में कि क्यों मुझे उनके प्रति एक चीज बहुत बहुत ही ज्यादा बुरी लगी कि कंटेस्टेंट्स को ऐसा नहीं करना चाहिए था राहुल वैद्य के प्रति। क्यों कविता कौशिक जो जिस तरीके से टास्क कर रही थी, वो टास्क में जिस तरीके से उनका ह्यूमिलिएशन हो रहा था, उसके प्रति हमारे होस्ट साहब ने कुछ नहीं बोला और बल्कि बुली जो कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट किया। रुबीना दिलायक का इस तरीके से रोना, क्या अब हम अगली रुबीना दिलायक जो देखेंगे वो 2.0 वर्जन देखेंगे? अभिनव का फंस जाना इस तरीके से नॉमिनेशन टास्क में, तो इसका क्या मकसद है? इसका मकसद कहीं उसको बाहर निकालना तो नहीं है। और वहीं अगर बात करें दोस्तों एजाज, कविता, एली और जैस्मिन की, तो क्या ये चारों अब आमने सामने हो जाएंगे और कविता को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे? बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे विचार हैं और आप लोगों के सामने ये प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो स्वागत है आपका फीफा फूज में। आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। दोस्तों सबसे पहले और सबसे बड़ी बात, आज जो एक्चुअली अगर देखा जाए तो है ना, बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे वो रुबीना का वो जो पारस पत्थर पाना यानी कि इम्यूनिटी स्टोन पाना वो हो, या फिर अगर बात करें सलमान खान और जैस्मिन का कॉन्वर्सेशन हो, जैस्मिन क्या ये वाला हो, ओवर एक्टिंग जो कि जिसको वो शहनाज बनकर कॉपी करने की कोशिश कर रही हैं, ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले आपको मैं वो जो वीक वाला टास्क हुआ था ना, उसके लिए कहना चाहता हूं, और राहुल के प्रति मेरे को बुरा क्यों लगा ये भी मैं बात कहना चाहता हूं। हम सबको पता है कि यहाँ पर एक गेम खेला जा रहा था जो कि 7 हफ्ते, 13 हफ्ते और उसके बाद फिनाले, राइट? ऐसे में या 13 वीक और उसके बाद फिनाले। ऐसे में दोस्तों ठीक है, आप वीक 7 में जान और कविता कर रहे हैं, जान और कविता कर रहे हैं, जान और कविता कर रहे हैं, ठीक है, विच आई रियली अप्रिशिएट। बट यहां पर दोस्तों कविता ने खुद अपने आप को नाम लेकर दिया, जबकि हम लोग उन्हें कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए देखना चाह रहे हैं। कविता कौशिक, मैं मानता हूं ये बात, ये मैंने अपने पहले रिव्यूज में भी बात बोली कि कविता कौशिक फर्स्ट वीक में जब आई थी, जब उनकी एंट्री हुई थी, तब वो बहुत ही ज्यादा मैं कहना चाहता हूं कि वो आउटबर्स्ट हो रही थी, वो चीजों को दिल पे ले रही थी, थिक स्किन्ड नहीं थी वो, और प्लस कहीं ना कहीं है ना वो जवाब दे रही थी और बैक टू बैक कुछ गलत अपनी इमेज पोर्ट्रे कर रही थी। एजाज खान के प्रति जो है वो हिटरेट चिकन विकन का मुद्दा लाना, वो कहीं ना कहीं गलत था। लेकिन अभी जो कविता कौशिक आई है वो बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग है, वो समझकर काम कर रही है, वो अपनी जिद के आगे आ गई है और प्लस अब वो स्ट्रांग दिख रही है, क्योंकि अली, एजाज और ये जासमिन और कुछ हद तक शायद राहुल अब इनके अगेंस्ट हो गए हैं। तो बिग बॉस के घर में आप देखिएगा, जब सारे ही कंटेस्टेंट एक पर्टिकुलर कंटेंडर के प्रति अगेंस्ट होते हैं, जैसे शिल्पा शिंदे का एग्जांपल देना चाहता हूं, विकास गुप्ता, हिना खान, आकाश, ये सब लोग, या पुनीश, ये सब लोग अगेंस्ट हो गए, तो कितना ज्यादा स्ट्रांग दिखने लग गई थी वो, राइट? तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि इतना ज्यादा पता नहीं स्ट्रांग जाएंगे कि नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग उनको फुटेज देकर उसको और भी ज्यादा स्ट्रांग बना रहे हैं। सो कविता कौशिक, मुझे नहीं लगता कि 7th वीक तक की दावेदारी है उनकी, इसमें पवित्रा या हो सकता है कि अभिनव का नाम सामने आए। अब दोस्तों बारी आती है 13 वीक की। 13 वीक में भी सही चल रहा था पवित्रा और निकी का, मैं आई एग्री विद दैट, बट इसमें अभिनव का नाम हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। हम सबको पता है, इनफैक्ट अभिनव ने खुद ये बात बोली है कि मैं उतना ज्यादा एंटरटेनिंग नहीं हूं। ही इज अ वेरी गुड पर्सन, ही इज अ डार्लिंग फ्रॉम हार्ट, ही इज सो ट्रस्टवर्दी एंड मतलब कह सकते हैं कि भारतीय लड़कियों को जिस तरीके का एक लड़का चाहिए जिससे वो शादी करें, नॉट बॉयफ्रेंड मटेरियल, हाँ, जिससे वो शादी करें, घर बसाएं, बच्चे करें, तो वो अभिनव जैसा बंदा है। और अभिनव जो अगर उसकी जो एक ग्रेस है, एक डिग्निटी है, वो इस शो के लायक नहीं है, मतलब बिग बॉस के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। उनको सर्वाइवल शो या फिर उनको डांस रियलिटी शो या एक्टिंग से जुड़े हुए शोज, जो फ्रिक्शन शोज हैं, उसमें अभिनव दी बेस्ट है। ये रियलिटी है थोड़ा तो लगता है अभिनव का, और इसमें बुरी बात कोई नहीं है, हर किसी की अलग अलग पर्सनैलिटीज होती हैं। अब दोस्तों मुझे राहुल के लिए क्यों बुरा लगा मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पर दोस्तों राहुल वैद्य को हम टॉप 5 में देख रहे हैं, राइट? राहुल वैद्य को हम आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। ये वो कंटेंटर बन गया है दोस्तों बिग बॉस की हिस्ट्री का, जो कि 2nd नंबर पर 1 लाख से ऊपर ट्वीट पाता है और कंटिन्यूअसली 1 2 3 उसके जो हैशटैग चलते हैं वो 1 लाख के ऊपर गए थे दोस्तों, राइट? अब राहुल वैद्य की अगर मैं बात करूं तो राहुल वैद्य को यहां पर कंसिडर नहीं किया गया टॉप 4 में।
एंड आई वाज लाइक OMG, एजाज खान, ठीक है एजाज खान स्ट्रॉन्ग है हम जानते हैं, लेकिन टॉप 5 की बात करें दोस्तों तो टॉप 5 में राहुल होंगे चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पे राहुल फैंस बोलेंगे वापस आ गया, लाइन पे आ गया। नहीं, जो सच्चाई है वही मैं बोलता हूँ। मिर्ची लगेगी तो लगने दो, नहीं लगेगी तो मैं कुछ नहीं हेल्प कर सकता। बट जो राहुल को जिस तरीके से देखते हैं, जरूरी नहीं कि हर एक बात में राहुल गलत हो। वो वुमेन वाला डिसरिस्पेक्ट वाला मुद्दा गलत था, आई शाउट आउट, मैंने बोला वो बात। और अभी अगर इसमें जो है क्योंकि मैं टॉप 5 में देख रहा हूँ उसको, तो वो टॉप 5 में देख रहा हूँ, तो ये मेरी सोच है, इसको लेना है तो लीजिए, वरना क्या कर सकते हैं। राहुल की अगर बात करें दोस्तों, तो आज राहुल ने एंटरटेनमेंट का डोज दिया, लिटरली क्या एक्टिंग करी बॉस उसने, मतलब मुझे अच्छी लगी उसकी एक्टिंग। बट शो की जान तो उस पर्टिकुलर जो वो एक्टिविटी चल रही थी उसकी जान तो कविता कौशिक और निकली रुबीना दिलायक। भाई साहब क्या एक्टिंग करी है एकदम रुबीना, तब भी तो वंडरफुल बोला सलमान खान ने। रुबीना दिलायक वो कलाकार है दोस्तों जिसने कि अपने सारे शोज में एक बहुत ही बड़ी छाप छोड़ी है। रुबीना दिलायक ने शक्ति के लिए दोस्तों जबरदस्त तरीके के अवार्ड्स जीते हैं, और आई एम 101% श्योर कि अब आगे आने वाले उनके जो सीरियल्स हैं या फिल्म्स या शॉर्ट फिल्म या जो भी वो करेंगी, वो उतनी ही शिद्दत के साथ करेंगी। अमेजिंग कलाकार है वो, लिटरली अमेजिंग कलाकार है। कविता कौशिक को भी हम पीछे नहीं रख सकते हैं, क्योंकि कविता की कॉमिक टाइमिंग की मैं हमेशा से ही जो है, मैं हमेशा दीवाना रहा हूं उनकी, चाहे वो FIR हो या फिर और सीरियल्स हो। शी इज दी बेस्ट। और आज के दिनों अबे यार क्या कर रहा है बचाओ ऐसे करके जो कर रही थी ना, वो लिटरली हिलारियस था, वो फनी था। ओके, इन सब चीजों के बीच में मैं थोड़ा जान कुमार को डाल रहा हूं दोस्तों। जान कुमार का आज का इविक्शन जो था वो बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेड था। बट मुझे ये बताओ कि क्यों आप रुबीना को बार बार टारगेट करते हो? वाई सिर्फ और सिर्फ TRP के लिए? लाइक सीरियसली, आप यहाँ पे रुबीना अभिनव को टारगेट करते हो, उसके बाद कहते हो इनको सबक सिखाना था, इनको लेसन देना था। यस वी नो, अगर आप अभिनव को निकाल दोगे तो ऑलरेडी रुबीना को सबक मिल जाएगा, जो कि हम कह रहे हैं। रुबीना अभी रुकी हुई है और आज वो यही बात कहती कि ऐसा ना लगे कि मैं अपने हस्बैंड का डिसरिस्पेक्ट करूं नेशनल टेलीविजन में, वो मैं नहीं चाहती हूँ। और उसके लिए भले मैं शो जीतूं या ना जीतूं, यहाँ पर मेन उद्देश्य यही है कि मैं अपने हस्बैंड को डिसरिस्पेक्ट ना करूं। बट इसी बात पर एकता कपूर जी ने जो जवाब दिया था दोस्तों, उससे रुबीना की आंखें खुल गई हैं ऐसा लग रहा है। जान कुमार की अगर बात करें दोस्तों, तो जान का एविक्शन ऑफ कोर्स विच वाज ऑल प्रेडिक्टेड। अब अगर अभी भी इतने बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स में से जान को बचाते या फिर नॉमिनेशन कैंसिल कर देते ये बोल के कि दिवाली में हुआ था, इस हफ्ते नहीं होगा ऐसा करके, तो ऑडियंस तो लिटरली फाड़ देती। क्योंकि जान कुमार के ऊपर दोस्तों एक सिर्फ नेपोटिज्म का मुद्दा ही नहीं लगा है, बल्कि ये भी मुद्दा लगा है कि वो आखिर कर क्या रहे थे। देखिए, जान जो है घर में, उसने ऑलरेडी, मैंने उसका इंटरव्यू लिया था जाने से पहले, आज से 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले, उसने बोला था कि मेरे घर में ना, मेरा ऐसा कुछ लेकर नहीं जा रहा हूँ, खाली पार्टी लेकर जा रहा हूं मैं, और मैं ना घर के अंदर जो है जो सिचुएशन आएगी उस तरह रिएक्ट करूंगा। और उसने वही किया। उसने निक्की तंबोली को सबसे पहले फ्रेंड बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद उसने देखा कि ओ एजाज है, एजाज को करा। फिर ओ राहुल है, राहुल को करा। फिर उसके बाद ओ एली आया, एली को किया। मतलब वो बंदा आज भी नहीं समझ पाया है कि जिस बंदे ने उसको घर से बेघर करने के लिए नॉमिनेशन में डाला था, वो आज भी उस बंदे के गुणगान कर रहा है। वही कमाल करते हो एली गोनी, तुमने क्या उसको घुट्टी पिला रखी है, क्योंकि वो आज भी तुम्हारी जो है तारीफें कर रहा है। और ये बात कविता कौशिक और ये क्या नाम है, निक्की भी उठाते हुए नजर आए थे। लेकिन निक्की के आंसू जेन्युइन लगे मुझे, रियली जेन्युइन लगे। ठीक है, निक्की आई जो करती है, या फिर ओ माय गॉड ये जो करती है वो ठीक है, वो उसका प्रोगेटिव है, वो जो करे। लेकिन आज के निक्की के आंसू रियल थे, ऑथेंटिक थे, और मुझे वो पसंद आया। और मुझे ऐसा लगा कि ये जो हम चेहरा देख रहे हैं, या ये क्रूड चेहरा, ये शार्प चेहरा, ये तेज चेहरा हम जो देख रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं एक है ना पवित्र दिल की छोटी बच्ची बैठी हुई है, जो कि निक्की तंबोली में है। बट यहां पर दोस्तों अब निक्की तंबोली का गेम पलटेगा ऐसा लग रहा है। और निक्की तंबोली ये भी कहते हुए नजर आती है कि कविता के साथ मेरी दोस्ती नहीं हुआ, तो बाय चांस हमारे थॉट्स जो है थोड़े मिल रहे हैं, इसलिए हम दोस्ती हैं। लेकिन वक्त आएगा तो वो कविता के ऊपर भी वार करेगी, राइट, कविता के ऊपर भी वार करेगी, क्योंकि निक्की साम दाम दंडभेद का इस्तेमाल करना चाहती है, और वो जानती है कि किसको कितना किस वक्त यूज करना है। और निक्की का भी आप जो सिस्टम देखोगे तो वो है ना एकदम वो है जान की तरह ही है, पहले इधर फिर उधर फिर उधर फिर उधर, और लास्ट में ये बात कहना मैं तो अकेली हूँ, मैं किसी से नहीं डरती, मैं तो अकेली हूँ। इस तरीके से निक्की जो है का उसका गेम प्लानिंग स्ट्रैटेजी है। यहाँ पर दोस्तों अब बात करते हैं वो टास्क की जिसमें कि एक्टिंग चल रही थी, यानी कि रुबीना, राहुल और एजाज खान, पवित्रा, निक्की, कविता
और अभिनव अभिनव का वो जो डांस वाला है ना, उसका वीडियो दोस्तों बहुत ज़्यादा वायरल हुआ सोशल मीडिया पे, अगर आपने देखा होगा तो। आज हमें पहली बार, एक्चुअली दूसरी बार, बीच में थोड़ा सा उसने किया था ऐसा ऐसा करके शायद, लेकिन वो जो एक प्रॉपर वीडियो है उसका जो वायरल हुआ था वो आज तक हमें बिग बॉस ने नहीं दिखाया। चलो अच्छा है, बिग बॉस ने कम से कम अभिनव को कुछ तो फुटेज दिया, वरना अभिनव को तो उसके सेंसिबल बातों को तो बिग बॉस इग्नोर करते हैं, क्योंकि उनको चाहिए मसाला। मसाले में क्या आता है? चुगली आती है, बैक बिचिंग आती है, या फिर किसी को गाली देना आता है, डिमीनिंग बातें करना आता है, या फिर किसी पर्टिकुलर जेंडर के प्रति जो है अपमान करना होता है। तो बिग बॉस में तो यही चलता है ना। अभिनव जैसा सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल बंदा जो है नहीं चलता है भाई। तो ऐसे में थैंक गॉड कि अभिनव को आज थोड़ा सा मौका दिया गया, उसकी तारीफ भी हुई, मुझे पसंद आया। वहीं दोस्तों यहाँ पर मैं राहुल और किसने किया था एक्ट, दैट वाज राहुल और एली ने जो बना था किचन सीन का, वो रिपीट किया था, बहुत सही लगा। लेकिन इनमें से सबसे अच्छा मुझे जो लगा था वो पवित्रा को, वो बारीक तरीके से उसकी आवाज भी पवित्रा की तरह हो गई थी रुबीना की। क्या आपने नोटिस किया? शी इज दैट फाइन गर्ल, मतलब उसकी एक्टिंग टैलेंट देखिए कि वो पवित्रा को पूरा डिटू कॉपी कर ले रही है। सो यस, रुबीना डिजर्विंग वन थी, और ये जो पारस पत्थर देने वाली बात थी ये बिल्कुल डिजर्विंग वन थी, क्योंकि रुबीना को मिलना चाहिए। क्योंकि आगे ऐसा हो सकता है कि शायद उनको किसी ऐसे भंवर में फंसा दिया जाए, ये भी हो सकता है। वैसे मुझे नहीं लगता कि रुबीना को नौबत आएगी अपने आप को बचाने की, और रुबीना नहीं ऐसा करेंगी, वो उनके साथ लास्ट तक रहेगा, ऐसा लग रहा है मुझे। देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों रुबीना और एकता मैम की एक बात मैं नोटिस करके बताना चाहता हूँ कि कल के दिन भी हमने अपने रिव्यू में बोला था कि रुबीना को जगाया जा रहा है, और आज के दिन भी मैं यही कहना चाहूंगा कि रुबीना आप बस करो, आपके पति को आप बुरी नहीं लगोगी, दुनिया को आप बुरी नहीं लगोगी, आप जैसी हो आप वैसी ही लगोगी। सो अपना गेम खेलो, अपनी सोच के साथ खेलो। ये सोच हटा दो कि अगर आपने अभिनव का डिसरिस्पेक्ट, अभिनव से वाद विवाद किया या कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखा, तो आप पर गाज गिरेगी समाज में, क्योंकि समाज यानी कि ऑडियंस, जनता, वो आपको देखना चाहती है ऐसे रूप में। वो चाहती है कि आप अपना अलग स्टैंड लेके खेलो, आप जो एकदम ताबड़तोड़ खेलो और ऐसे एकदम दहाड़ लगाते हुए खेलो। लगता तो ऐसा ही है दोस्तों। खैर, यहां पर दोस्तों अगर जस्ट सेकेंड, हनी वाटर, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर अगर आपने नोटिस किया होगा, एकता मैम बहुत ज़्यादा इंप्रेस लग रही थी रुबीना से। उनकी आंखों में एक अलग तरीके की अपनापन लग रहा था रुबीना के प्रति, और उनको लग रहा था कि पुअर गर्ल काश में इसकी मदद कर सकती, और उन्होंने वो किया, उसको मोटिवेट भी किया, और लगातार उसको जो है जगाया भी, कहीं ना कहीं कह सकते हैं। और ये भी सच्चाई भी दिखाई कि अभिनव के चक्कर में आपका गेम हैम्पर हो रहा है। अब भाई यहाँ पे जास्मिन को क्या हो गया यार? जास्मिन को मतलब इतनी ज़्यादा छूट, वो जो कविता को मिमिक कर रही थी या फिर जिस तरीके से कर रही, ठीक है यार, वो अच्छा है, मतलब वो काफ़ी लोगों को फनी लगेगा, बट मुझे ऐसा लगा कि वो ह्यूमिलिएटिंग था। कविता को वो टास्क देकर कहीं ना कहीं बिग बॉस ने वो ह्यूमिलिएशन में डाला है दोस्तों। एक तो कविता सीनियर एक्टर है, ठीक है, ऊपर से कविता कौशिक जो है वो एकदम स्ट्रांग है, और ये लोग सब उसके अगेंस्ट वुल्फ पैक बना के चल रहे हैं, राइट। ऊपर से जास्मिन का ये कहना और सलमान खान का वेरी गुड, टू गुड कहना, मुझे नहीं लगता कि जायज़ है। क्या कल को मान लीजिए अगर जास्मिन ऐसा कर रही होगी और कोई और उनकी एक्टिंग कर रहा होगा, क्या सलमान खान इस बात को रोकेंगे? क्या सलमान खान बोलेंगे टू गुड? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि यार ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पिछले 2 एपिसोड से अगर आपने देखा होगा, जास्मिन को लिटरली बढ़ाया जा रहा है, जास्मिन की इमेज ठीक की जा रही है, और मैक्स मीडिया में फर्स्ट नंबर पे आ गई है जास्मिन। कैन यू इमेजिन? रुबीना जो कि 4 हफ्तों से रूल कर रही थी, उसमें जो है जास्मिन आ गई है। सो जास्मिन कुछ ना कुछ करके आगे बढ़ रही है दोस्तों। और आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने कल भी प्रेडिक्ट किया था, भले ही लोग इस बात को लें या ना लें, लेकिन टॉप 2 में वो अपनी जगह सुनिश्चित कर चुकी है, कहीं ना कहीं मेकर्स की तरफ से, नॉट जनता। हाँ, क्योंकि जनता को ज़्यादा नहीं ओपिनिएट किया जाता है, जनता से ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। कहते हैं कि जनता का शो, लेकिन जनता की जब बारी आती है, यहाँ पर हमने सीजन में देख लिया कि किसको बढ़ाया जा रहा है और किसको नहीं बढ़ाया जाता है, ये बात हम साफ देखते हैं। तो जनता तो बिल्कुल भी ये ना सोचें, आप लोग ये ना सोचें कि जास्मिन हाँ कुछ भी बोल रहा है राहुल, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, पूरा एनालाइज करके ही बोल रहा हूँ, क्योंकि मेकर्स कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग तरीके से जास्मिन को बढ़ा रहे हैं। कविता कौशिक का जो दोस्तों वो था, वो जो मिमिक्री वाला था, उसमें है ना, मुझे ऐसा लगा कि ये लोग बहुत बुरा कर रहे हैं और सलमान खान उसमें हंस रहे हैं, सलमान खान टू गुड बोल रहे हैं, वो भी गलत था, कहीं ना कहीं वो गलत था, और ये डिमीनिंग था, डिसरिस्पेक्टिंग था। और देखते हैं कि
कविता का इस पे फूटेगा भांडा या नहीं फूटेगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अब बात कर रहे हैं कि हाँ कुकिंग बनाकर, हाँ ओके, हाँ फिर उसके बाद वो रुबीना वाला दिखाया जाता है हमें कि रुबीना जो है वो रो रही है, रुबीना रो रही है, अभिनव रो रहा है क्योंकि सलमान खान ने साफ उसको बोल दिया है। और उसके बाद सलमान खान अपनी बात को पलटाते हैं और जान को घर से बेघर कर देते हैं। जान का जाना भी मैंने जस्टिफाइड कर दिया है दोस्तों और बता दिया कि वो सच में कुछ नहीं कर रहा था, वो फंस कर रह गया था, उसके अपने व्यू पॉइंट्स नहीं थे सामने। वो टास्क करने के वक्त टास्क करता था बट लेकिन अदरवाइज जो गेम में वो कुछ नहीं कर पा रहा था, वो सिर्फ फॉलो कर रहा था। वो जो जमूरा और वाला उस्ताद वाली जो बात थी वो सही थी कविता कौशिक की, और यहाँ पर ऐसा ही दिखाई देता है। एक चीज जो है दोस्तों वो है कि यस ऑफ कोर्स या एली जो है वो जास्मिन को समझा रहा है। एली बाहर से शो देखकर आया है, ठीक है, उसने बाहर से जास्मिन को देखा है कि भाई पहले तो स्वीट स्वीट थी और अब तू है ना एकदम से वो कभी सास भी कभी बच्ची थी वाला हिसाब था। तो वो बन गया, वो वाला तेरा रूप सामने आ रहा है, तुझे उसको कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन जास्मिन उसमें भड़क जाती है क्योंकि जास्मिन रियल वही है जो हमने स्टार्टिंग में जास्मिन देखी थी, क्यूट सी प्यारी सी, वो जास्मिन नहीं है। शी वॉज ऑल ट्राइंग टू एक्ट। खैर देखते हैं अब क्या होता है। वैसे नॉमिनेशन टास्क हो चुका है घर से बेघर होने के लिए। जास्मिन, एजाज, राहुल, पवित्रा, रुबीना और अभिनव हैं। देखते हैं कि कौन इस हफ्ते घर से बेघर होता है। आपको क्या है कहना, आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं, कमेंट सेक्शन में आप बिंदास लिख सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा हर जगह पे मैं मौजूद हूँ। सो जरूर मुझे बताएं कि आप क्या सोचते हैं। RAHULBHOJ के नाम से मौजूद हूँ एंड वेट करूंगा आपका। सो कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट अवश्य करें। चलता हूँ, ख्याल रखें।